हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली हमने चैप्टर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट हम एंड पे आ गए हैं। पर जो एंड के हमारे टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक में हम स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और द होल केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये चीज हम आज ध्यान से देख लेंगे तो हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्यों कभी कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के अंदर आता या जाता है तो वहां पे जो एनर्जी चेंज होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। पर उससे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से बच्चे हैं जो बार बार ये बोलते हैं कि सर हमको YouTube से पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो मैं उनको बस ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको YouTube से पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारा प्लस में अनअकैडमी प्लस के ऐप पे, वहां पे अनअकैडमी के ऐप पे दो क्लासेस हमारी चल रही हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। ठीक है, आप चाहो तो ये दोनों क्लासेस जाके ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। ठीक है, अब अगर आपका सीन ऐसा है कि आपको ऐप पे, ऑनलाइन, यूट्यूब पे यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप कहते हो सर हमसे होता ही नहीं है ऑनलाइन, तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स खुल गए हैं। आप इन ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जाके पढ़ सकते हैं और वहां पे हम ही आपको पढ़ाएंगे। नोएडा सेंटर में तो हम ही आपके साथ हैं, उम्मीद टीम ही आपको पढ़ा रही है। और बाकी सेंटर्स पे भी काफी अच्छे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप जाके उनसे भी पढ़ सकते हो। और अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उस समय आनंद कोड लगा लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा और आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये नंबर आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इस नंबर पे तुरंत कॉल कर लीजिएगा। इन द सेंस, इसको उठाओ मोबाइल और मोबाइल में इस नंबर को सेव कर लो। किसी भी नाम से, उम्मीद टीम, डॉक्टर आनंद मनी, किसी भी नाम से, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कैरियर रिलेटेड, स्टडीज रिलेटेड, कोई डाउट्स हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, इस नंबर पे कॉल करो और जो भी फोन उठाए उससे बोलो कि हमें इन सर इन मैम से बात करनी है, वो आपकी बात हमसे करा देंगे। अब उनसे भी बड़ा बात है कि अगर आपने ये चैनल टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप क्राइम कर रहे हो। भाई मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कुछ नहीं जा रहा है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सारे नोट, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक्स, की नोट सब इसी में आते हैं। आपके मिस हो जाएंगे तो क्यों अपनी जो चीजें आपको फ्री में अवेलेबल हो सकती है, इनके लिए मार्केट में आपको हजारों हजारों देने पड़ते हैं, वो जो आपको फ्री मिल रही है उसको क्यों मिस कर रहे हो। तो जाके तुरंत टेलीग्राम पे आनंद मनी 001 चैनल फॉलो कर लो। और अगर यही सब चीज सिस्टमेटिक वे में चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर जो आपको मिलनी चाहिए, तो जाके आप क्या करिए, anandmani.com वेबसाइट पे जाइए और जाके वहां पे रजिस्टर करके जो भी चीज आपको डाउनलोड करनी है वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, आप चलते हैं अपने लेक्चर पे और हम देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में बड़ी हमने पढ़ा है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। उसको हमने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। वो क्या था, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एट गैसियस एटम। मतलब बेसिकली आखिरी वैलेंस शेल जो हमारी होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, वही हमारी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गई थी, हमने कर लिया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर बड़ी एक बार देख लेना। ठीक है, हमने उसमें आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया था कि क्या क्या होंगे, और ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो बेसिकली आज अब हम चल रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसको बोल सकते हो क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब होता क्या है, जिसे आपने देखा होगा प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ी वो एनर्जी हमारी कहलाई इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जस्ट उल्टा, अब हमें किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में डालने के लिए जो एनर्जी लगानी या लगे, जो ओवरऑल चेंज होगा एनर्जी का, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। कहने का मतलब है जब हमने किसी को कोई इलेक्ट्रॉन दिया था, मान लो हमने कभी किसी को कोई इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो एक प्रोसेस है जहां पे हम किसी को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। उस ओवरऑल प्रोसेस में होगा क्या, कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में एनर्जी का कुछ ना कुछ चेंज होगा। वो जो एनर्जी का ओवरऑल चेंज होगा वही हमारा चेंज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताओ समझ में आया।
ठीक है, सबको समझ में आया? तो सिंपली अगर मैं एक सिंपल शब्दों में बोलूं सर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम और वैलेंस शेल को मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो मेरे ख्याल से आप सबको पता है, पर हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखना जरूरी है, तो लिख लेते हैं, आ जाओ डेफिनेशन को। तो क्या होगा, लिखो कि एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम, ठीक है, यस, गैसियस से पहले लिख लो, आइसोलेटेड भी लिख लो, गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम to convert it into a negative आयन, नेगेटिव आयन को सबको पता है क्या ही बोलते हैं, नेगेटिव आयन को बड़ी हम बोलते हैं, पर पेन चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन। ये दोस्तों किस में कन्वर्ट करना है हमको, एनायन में, ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहा है जो भी ओवरऑल प्रोसेस में हमारा एनर्जी चेंज होगा एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट गैसियस एटम में डालने के लिए, उसी को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसका देखो, इसका एक नाम भी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोग इसको देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख के बैठे हैं। इसका मतलब यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, या जो एनर्जी चेंज होगा, उससे हम ये भी रिलेट कर पाएंगे कि टोटल एक एटम की कितनी एफिनिटी है दूसरे या किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए। हम ये डिसाइड कर पाएंगे कितनी एनर्जी का जो चेंज हुआ है, उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कितना लगाव है एक एटम के किसी एटम को किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसीलिए वो जो लगाव है, लगाव क्या बोलते हैं, एफिनिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, से आपने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होती थी, तो आप यहां पे हमेशा याद रखेंगे बड़ी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको शॉर्ट में हम ई भी बोलते हैं, जो हमेशा ई है, ये हमारी एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, हमारी हमेशा यहां से हीट को बाहर निकलना होता है, तो ये हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है बड़ी, ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गई। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी, जो हम सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्या है वो चीज, वो चीज ये है कि अगर हम सिंपल सी बात बोलें, तो मैं बोल सकता हूं सर एक सिंपल सा सेंस है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हमारी, सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर मैं तुम्हें एक सिंपल सेंस में बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी वो चीज होती है, ठीक है, क्या वो चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ये डिसाइड करती है कि तुम्हारा कितना नजर है दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे, या तुम्हारी कितनी टेंडेंसी है दूसरे का इलेक्ट्रॉन लूटने पे, ठीक है। तो हम बोलते हैं सर यही तो ईजी है, ये इसका मैं डिफरेंस बाद में समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या है ईजी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पर सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा भाई ईजी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि फ्लोरीन और अगर क्लोरीन में देखोगे तो इसमें एक एक्सेप्शन आता है, क्या, हमें बोलना चाहिए सर फ्लोरीन ज्यादा ईजी रखना चाहिए, या उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए किससे, क्लोरीन कंपैरिजन में। हम लोग क्यों भाई, हम ना सर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है वो होती है 4.0, और जो क्लोरीन की होती है वो होती है 3.5। हमने कहा बात तो सही है, हमने कहा जब इसकी 4 होती है उसकी 3.5 होती है, तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ईजी भी ज्यादा होना चाहिए। ये नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए था, पर यहीं पे आ जाता है बड़ी क्या, आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन
तो एक्सेप्शन आने के बाद जो एक्चुअल में ट्रू फैक्ट है, ट्रू फैक्ट का मतलब जो एक्चुअल में होता है वो ये होता है कि जो हमारा ईजीई है, क्या ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो एक्चुअल में क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला। अब सवाल है सर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? तो इसका एक बहुत बेसिक रीजन है, देखो समझो। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं खाना खाने गए, ठीक है, दावतों में आप जाते हो, तो दावतों में आपके सामने 40 तरीके की चीजें रखी होती हैं, ध्यान समझना, 40 तरीके की चीजें रखी होती हैं। अब शानदार चीजें, मतलब शाही पकवान, मिठाइयाँ, गोलगप्पे, डोसा वोसा सब रखा है। अब आपको खाना तो है, खाना सब कुछ है, आपको मान लो आपने 40 चीजों को देखा और आपको लगा यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं 12 चाहिए, ये 12 चाहिए खाऊंगा आज, ठीक। आपने इधर से खाना चालू किया, खाना चालू किया। आप जैसे ही छठवीं सातवीं जगह चीज पे पहुंचे, बोले यार डकार आ गई, अब तो पेट भर गया। अब समझो पेट भर गया, पर अभी भी आपकी इच्छा है उन 5 चीजों को खाने पे, ठीक है। तो क्या आप वो 5 चीजें खा पाओगे? आपकी इच्छा बहुत है, आपकी टेंडेंसी है उन 5 चीजों को भी खाने की। आप कह रहे हो यार मैं खाऊंगा ये चीज, भाई यार पिज्जा रह गया, पिज्जा तो खाऊंगा मैं। पर आप कैसे खाओगे? आप बाकी 7 चीजों से पेट बिल्कुल भर चुके हो, एकदम ऊपर तक, बिल्कुल यहां तक फिल हो, ठीक है। तो आप बस अब देखते ही रह जाओगे और बिना खाए चले जाओगे। तो यहां पे आपकी टेंडेंसी थी पर आपके पास जगह नहीं है, सही है। वही दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा है जिसकी टेंडेंसी भी है, ठीक है, और उसके पास जगह भी है, ठीक है, पेट आपसे ज्यादा है, वो तो पूरी 12 चीजों को थोड़ा थोड़ा चक्के 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 पूरा 12 चीजों चक गया वो, ठीक है। तो यही केस है फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर बेचारे फ्लोरीन का जो साइज है बडी, साइज बहुत स्मॉल है, उसका साइज बहुत स्मॉल है। तो साइज स्मॉल होने की वजह से होता क्या है, जब हम उसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हैं, बाहर से हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हैं, तो अंदर जगह ना होने की वजह से जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंटरनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं किसके ऊपर? जो बाहर से ये वाला इलेक्ट्रॉन बडी आ रहा है, मतलब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये सारे के सारे इसके ऊपर क्या क्रिएट करते हैं? रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और इसको अंदर नहीं घुसने देते और बहुत दिक्कत से अंदर घुसने देते हैं। और इस रिपल्शन की वजह से एफ को चाहे कितनी भी टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हो कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, उसका न्यूक्लियस चाहता है ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, पर वो नहीं आ पाता ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। वही क्लोरीन है, क्लोरीन की टेंडेंसी भी है कि वो चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे पास, समझना ध्यान से, क्लोरीन की टेंडेंसी भी है, वो चाहता है ये आ जाए इलेक्ट्रॉन मेरे पास, और उसके पास जगह भी है जिससे वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो दोनों चीजें सेट हो गई, टेंडेंसी भी है, जगह भी है, मामला सेट है। और वही मामला सेट था जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारा सब कुछ हिसाब किताब बढ़िया सेट हो रखा है, और क्लोरीन की ज्यादा ईजी हो जाती है किससे? फ्लोरीन से। बताओ ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा पक्का, मामला सॉर्टेड है। और बस यही चीज होती है हमारी क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, द चेंज ऑफ एंथैल्पी या चेंज ऑफ एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। बात सॉर्टेड है, बात सॉर्टेड है, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बात आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतनी देर से हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब बात आ गई हमारी किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इससे पहले जो हमारा हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, ठीक है, बट याद रखना जो इससे पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा, ठीक है, ये दोनों हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट हैं, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, रियलिस्टिक
कॉन्सेप्ट्स, एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, ये दोनों हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं। पर जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक बड़ी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, याद रखना। जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हमारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या है इसमें हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब मेरा ये है, सिंपल सी बात, कि एक चीज सोचो, ध्यान समझना एक चीज, कि मान लो हम सिंपल सी बात बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है, टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है जहां पे एक एटम, ठीक है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिसकाने की कोशिश करता है, अपनी तरफ खिसकाने क्या करता है बड़ी, कोशिश करता है, ठीक, क्या करता है, बेसिकली कोशिश करता है। तो अगर मैं चाहूं तो इस कोशिश को कैसे लिख सकता हूं, अगर डेफिनेशन में लिखना हो तो तुम लिख सकते हो द रिलेटिव, ब्लैक से लिखते हैं, द रिलेटिव, सब लोग लिखो, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared electron pair towards itself is called electronegativity, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। पर पुराने जमाने में जब हम पढ़ा करते थे, जब हम कॉम्पिटिशन देते थे, तब उस टाइम पे ना इसको भी नापने के लिए एक फर्जी सी स्केल बना रखी थी। उस टाइम इसको एक पॉलिंग स्केल नाम की एक चीज चलती थी। पॉलिंग स्केल बहुत ही फर्जी, कोई मतलब सेंसलेस चीज थी। पॉलिंग स्केल नाम की एक चीज चलती थी, कैलकुलेशन एक थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का होता था, उससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव फाइंड कर सकते थे, पर कोई मतलब नहीं, सबसे फर्जी चीज वही थी, कोई उसका सेंस नहीं बनता था। तो ठीक है, तो यही चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये होती कैसे समझना, इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सोचो तुम चुपके चाप चल रहे हो सड़क पे, ठीक है, तुम्हारे पीछे एक आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है, ये ध्यान समझना, वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुमने उसको देखा और तुमने उसको पहचान लिया, तो चोर है, ये मेरी कॉलोनी में हमने इसको एक दो बार और देखा है, चोरी करता है। तो तुम चल रहे हो, तुम्हारे पीछे चल रहा है, तुम्हें पता है वो चोर है, मतलब तुम इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब उसकी टेंडेंसी है कि उसे मौका मिलेगा तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ठीक है, उसको मौका मिलेगा तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये उसकी टेंडेंसी है, ये बात याद रखना, ठीक है। पर सवाल उठता है क्या उसने तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीन लिया, नहीं, वो तो पीछे चल रहा है, वो चल रहा है, अगर मौका मिला तो हो सकता छीन ले। हाँ तो बताओ समझ में आया, कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जब तक वो बंदा आपको लूटेगा नहीं तब तक तो केवल आपकी एक शंका है ना कि वो आपको लूट लेगा, तो उसकी बेसिकली एक टेंडेंसी है आपको लूटने की, पर उसने आपको लूटा नहीं, आप जबरदस्ती सोच रहे हो कि लूट लेगा। वो तो आलू लेने जा रहा था बेचारा, ठीक है चोर है, सबको रोज लूटता है, पर आज वो लूटने के मकसद से नहीं निकला था, उस बरसात का मौसम था, उसको आलू पकौड़ी खानी थी, आलू लेने जा रहा था, पर आपके पीछे चल रहा था, आपको लगा लूटेगा, तो उसकी टेंडेंसी है जिसकी वजह से सामने वाले को लग रहा है लूटेगा। तो यही जो टेंडेंसी है, तो ये तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, जब तक कोई क्राइम हुआ नहीं तब तक तो वो हाइपोथेटिकल ही है ना। तो यही जो हाइपोथेटिकल टेंडेंसी है केमिस्ट्री में एक एटम की, कि वो दूसरे को लूट लेगा क्योंकि उससे ज्यादा ताकतवर है, इसी चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसे ही उसने अपनी इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को, इस टेंडेंसी को क्राइम का अंजाम दे दिया, उसने एक्चुअल में लेने गया था आलू, तो उसने सोचा चलो यार भैया इसको लूट लें, उससे जो फायदा होगा, छोड़ो पकौड़ी, आज खाया जाएगा चिकन और बर्गर, ठीक है। तो उसने अपना मूड बदल दिया और एक्चुअल में आपको अगर लूट लिया तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा,
आयनाइजेशन एनर्जी, डिफरेंस समझ में आया? मतलब उस जब तक लूटे नहीं तब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, टेंडेंसी, और जैसे ही लूट ले तो उसने आपके इलेक्ट्रॉन को लूट लिया, एनर्जी लगाई और लूट के ले गया, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? किसमें? आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी में। और वो एक एक्चुअल में रियल एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि आपके साथ हो गया। डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? तो यही चीज डिफरेंस है किसके बीच में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में। ठीक है, सॉर्टेड मामला। अब पीरियोडिक टेबल में अगर आपने ये चीज जान ली बड़ी कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब आपने पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। और इसकी बहुत सही शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। इतनी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपका मामला सेट हो जाएगा। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? समझो इस बात को। हमने कहा भैया देखो, पीरियोडिक टेबल में जो मेन एलिमेंट्स हैं वही मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बनाते हैं, वही सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं। कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं? हमने कहा भैया देखो, हाइड्रोजन है, उसके नीचे हमारा लिथियम है, सोडियम है। हमने कहा ठीक। इधर बेरिलियम है, नीचे मैग्नीशियम है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, उसके बगल में कार्बन है, सिलिकॉन है। ठीक है, इधर नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है। ठीक है, बताओ सही है? उसके बाद कौन सा है हमारा? इधर है आपका ऑक्सीजन, उसके नीचे कौन है? हमारा सल्फर। इधर हमारा कौन है? फ्लोरीन, उसके नीचे कौन है? क्लोरीन। यही मेन एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के जो मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स बनाते हैं। अब हमने कहा अगर हमें सर ये पता लग जाए ना इनमें कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन किसको लूटेगा और कौन लुटेगा। मतलब कौन एनायन बनेगा, कौन कैटायन बनेगा अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। तो हमने कहा यार बंदे, बात तुमने बहुत सही बोली। हमने कहा अगर आप 3 वैल्यू याद कर सकते हो तो मैं आपको बड़ी पूरी पीरियोडिक टेबल, जो ये वाली पीरियोडिक टेबल है जो आपके पीछे सामने है, मैं इसमें समझा सकता हूं कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। मैंने कहा देखो, जो हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू है 2.1। कितनी है इसकी वैल्यू? 2.1। हमने कहा एक वैल्यू ये याद कर लो, हमने ठीक। हमने कहा दूसरी वैल्यू याद कर लो लिथियम की जो कि 1.0 है, और तीसरी याद कर लो सोडियम की जो कि 0.9 है। हमने कहा ठीक सर। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक। और लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये बात अगर आपने समझ ली तो आपका क्या मामला सेट है? बोलो हाँ या ना। मामला सेट है, हाँ या ना? ठीक, हमने ठीक। तो देखो डाउन द ग्रुप जहां डिक्रीज हो रही है, इधर इंक्रीज होगी। देखो दिखाता हूं, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब कुछ मत करो, पूरे पीरियड में 0.5 ऐड करते चले जाओ। कैसे? इसकी हो जाएगी 1.5, इसकी हो जाएगी 2.0, इसकी हो जाएगी 2.5, इसकी हो जाएगी 3.0, इसकी हो जाएगी 3.5 और इसकी हो जाएगी 4.0। बोलो सही है? बिल्कुल सही। ठीक, हमने ठीक। हमने कहा ऊपर 0.5 से बढ़ाते चले गए थे, नीचे 0.3 से बढ़ाते चले जाओ। हमने कहा 0.9 में 0.3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1.2, 1.3 में 0.3 जोड़ो हो जाएगा 1.5, 1.8, 2.1। ठीक है, अब देखो 2.1 यहां इसकी भी और हाइड्रोजन की भी है। ठीक है, तो अब मान गया आपका सल्फर बुरा, कहता 2.1 पीछे भी है, दो लोग की सेम हो गई, हम नहीं बढ़ेंगे 0.3 से। वो बोला हम बढ़ेंगे 0.4 से, वो बड़ा 0.4 से, तो इसकी हो गई 2.5। 2.5 इसकी होते ही इसकी और कार्बन की सेम हो गई, सल्फर और कार्बन की सेम हो गई। तो भाई साहब सल्फर बोला हम नहीं बढ़ेंगे, अब आगे क्लोरीन बोला हम नहीं बढ़ेंगे 0.4 से, अब हमको एक्स्ट्रा चाहिए, हमें रिश्वत चाहिए, रिश्वत, तो हम बढ़ेंगे 0.5 से। ये 0.5 से बढ़े तो इसकी हो गई 3.0। ठीक है, इसकी कितनी हो गई? 3.0। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या हुआ यहाँ, हिसाब किताब सबको सॉर्टेड है मामला। तो जो वैल्यू है किसकी, जो वैल्यू है इसकी और इसकी वो भी सेम है, पर अब आगे कुछ है नहीं तो हमें कोई मतलब है नहीं।
ये बताओ ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? पक्का? मामला सॉर्टेड है, मामला सॉर्टेड है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चलें आगे। तो हमें यहाँ पॉइंट 0 से कुछ याद आया, यहाँ हमने एक गलती कर दी थी। क्या? हमने इसको 3.0 लिख दिया था। क्या लिख दिया था? 3.5 लिख दिया था, सॉरी। इसको ना आप लोग 3.0 कर लो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट वही है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वही मुझे याद आया, मैंने एक वैल्यू गलत लिख दी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये टेबल आपको बिल्कुल क्लियर। अब होगा क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने गया फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाने गया, तो एक चीज समझो बिल्कुल, P और H के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं, दोनों बराबर मजबूत हैं। और दोनों बराबर मजबूत है तो तुम किसको लूटोगे? कोई किसी को नहीं लूट सकता। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बड़ी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लेस, डिफरेंस इज लेस, इज लेस, तो बनेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग होगी आपकी। क्या होगी? शेयरिंग होगी। सही है। और अगर ये डिफरेंस ज्यादा हुआ, इज लार्ज, तो आपका बनेगा आयनिक बॉन्ड। क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? आपके इलेक्ट्रॉन का बॉडी यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? मामला सॉर्टेड है, क्लियर है, कोई इश्यू? तो बेसिकली आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़ लिए, या दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हमने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीनों में डिफरेंस समझ गए कि क्या डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपने बिल्कुल बेस्ट एफर्ट से बड़ी आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई दिक्कत हो बड़ी कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो बताना एग्जाम्पल कौन सा अच्छा लगा। आयनाइजेशन एनर्जी वाला अच्छा लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अच्छा लगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला अच्छा लगा, कौन सा एग्जाम्पल अच्छा लगा ये भी कमेंट्स में बताना। और अगर कुछ प्यार व्यार भी बरसा देना, जिससे हमें खुशी हो कि हाँ भाई आप लोग को हमारे वीडियो और मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है। और ये नोट्स मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगा। ये नोट्स बड़ी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। किसमें? उम्मीद नीट यूजी में। तो वहां से जाके तुरंत इसको डाउनलोड करके नोट्स बना लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आनंदमणि.com वेबसाइट को भी फॉलो करते हैं ना, उसमें से ये सब आता रहता है। तो ये बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है बड़ी, तो वीडियो को सबसे पहले एक तो बार लाइक कर दो, जाते हुए कमेंट करते हुए जाना बढ़िया से, सर को मोटिवेशन हो, प्लस अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। उनको बोलो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो ना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक, घर बैठे बैठे पढ़ लो। ठीक है, तो उनको भी शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो वीडियो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीचे सब्सक्राइब की बटन है, उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको चैनल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कब कौन सा लेक्चर आ रहा है, और मेरा लेक्चर छूट जाएगा। फिर आप रिकॉर्डिंग में देखोगे, सर लाइव देखो ना साथ बैठ के, लाइव में डाउट पूछने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, तो हमने ये कवर कर लिया। अब हमारी एक लास्ट क्लास बची है, उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। जैसे इसके बाद हमारा बस अब एटॉमिक रेडियाई बचा है टॉपिक चैप्टर में। फिर चैप्टर का हम एक ओवरऑल समराइज भी चैप्टर को कर लेंगे, सारे ट्रेंड्स को देख लेंगे कि सारे ट्रेंड्स कैसे कैसे बने हैं, हम उनको भी देख लेंगे। तो हमारा चैप्टर फुल एंड फाइनल क्या हो जाएगा? फुल एंड फाइनल फिनिश हो जाएगा। बताओ सब सही है? सब सही है, चला जाए, मामला सॉर्टेड है। चलो बड़ी, तब तक के लिए क्या, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो। ये छोटे छोटे काम करते रहोगे, ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम करवा देंगे। और 2 साल बाद तुम्हें इसी का जो एक्चुअल रिजल्ट है वो तुम्हें देखने को मिलेगा, और तुम लाइफ भर
प्राउड फील करोगे कि मैंने वो 2 साल बहुत लग के पढ़ा और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।